साथियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट जो आपका होने वाला है। यूपी टेट का एग्ज़ाम 30 जनवरी को, 29 जनवरी और 30 जनवरी को, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आए हैं। आप देखेंगे कि ये वीडियो काफ़ी दिन बाद बन रहा है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम थे डीलेट के, इसीलिए मैं नहीं बना पा रहा था। आप सभी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और ये है मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं इसको। देखेंगे पहला प्रश्न क्या दिया है कि 150, 225 और 375 का मासा कितना होगा। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? मासा। मासा आपसे पूछा जा रहा है। मासा क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या। तो मासा निकालेंगे 150, 225, 375। 150, 225 बलर और 375, इसका हमको मासा निकालना है। तो मासा बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएं। तो अब इसको हम काटेंगे कितने से? पहले तो इसको 15 से काटेंगे। तो 15 दहम 150, 15 15 हम 225 और 15 दूनी 30, 15 पचे 75। अभी ये 5 से और कट जाएगी सभी संख्या। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, पचम 25। अब नहीं कटेंगी तो 15 और 5 ये मासा है। तो मासा कितना आ जाएगा? 15 गुणे 5, 15 पचे कितना होता है? 75। 15 पचे 75 होगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 75 इसका राइट आंसर होगा ये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है? यानी 24 से इनमें से कौन सी संख्या 24 से पूरी यहाँ पर कटने वाली है? तो देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे सबको काट के। तो 24 से ना काट करके साथियों, यहाँ पर हम 24 के गुणनखंड अगर करेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी जो संख्या 3 से और 2 दूनी 4 दूनी 8 से या 2 से कट जाएगी तो वो संख्या पूरी कट जाएगी। तो यहाँ पर देखो 2 से तो ये वाली तो नहीं कटेगी 2 से, तो इसलिए इसको हम हटा देंगे। ये वाली 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से, ये भी 2 से। अब हम देखेंगे भाई 3 से चेक करेंगे। 3 भी है इसमें, तो 3 से इसको चेक करने के लिए अगर सभी अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो वो संख्या भी कट जाएगी। तो देखो हमारे पास में दो संख्या है 28 856, यहाँ पर 28 856 और दूसरी है 43 976 और एक संख्या मेरे पास में 57 528। आप देखो 3 से काटने का, देखो 6 कट गया और 8 2 10 8 18 ये कट गया। 3 से कट जाएगा लेकिन 5 रह जाएगा, इसलिए ये संख्या नहीं होगी। ये देखो 3 दूनी 6, 3 3 9 ये कट गई, 3 ये भी कट गई, लेकिन 7 4 11 हुआ तो ये भी नहीं कटेगी, इसलिए संख्या नहीं कटेगी। यहाँ देखो भाई 7 2 9 हुआ तो 9 तो कट जाएगा 3 से, और 5 5 10 8 18 ये भी कट जाएगा। तो यानी ये संख्या जो है 24 से पूरी कट जाएगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है, यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। साथियों कहीं कहीं ब्लर हो जाता है तो उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 4 माइनस 1/7 इसका मान कितना होगा? तो 4 माइनस 1/7, तो 4 सते 28, 28 में से 1 गया 27/7 और 7 से 27 को भाग करेंगे तो 7 तियाँ 21, 6 बचेगा, तो 3 सही 6/7। अब देखो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। अगर ये 4 माइनस 1/7 था तो देखो 4 में से यहाँ पे क्या करेंगे, ये घटा देंगे, 3 बचेगा, 7 में से घटा दोगे 6, तब भी हम लोग डायरेक्ट आंसर पे पहुँच सकते थे। अगर यही चीज़ प्लस में होती इस तरीके से तो डायरेक्ट 4 से 1/7 लिख देते। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सही 6/7। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1980 रुपया का ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पर दर कितनी है? 8%। रेट यहाँ पर कितनी है? 8% रेट हो गई। और हमारे पास में समय कितना दिया है? 5 वर्ष। और हमारे पास में रुपया कितना दिया है? मूलधन 1980 रुपया। हमको पूछा गया है ब्याज। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है PRT/100, यानी मूलधन दर गुणे समय। तो मूलधन कितना है? 1980 रुपया है। दर कितनी है? 8 है। और समय कितना है? 5 है, नीचे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, 2 चक्कू 8 कट गया। अब इसका जो है 4 से गुणा करेंगे, 4 अट्ठे 32, हासिल चले 3, 19 चक्कू 76, 3
79,792 राइट आंसर यहाँ पर आने वाला है, जो कि राइट आंसर विकल्प नंबर साथियों डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सिंपल जोड़ने का है क्वेश्चन। 2 सही 1/4 और प्लस 3/4। देखो 4 दूनी 8 1 9/4 और 3/4। तो 9 3 कितना होगा 12/4, 4 3 12। तो यहाँ इसका राइट आंसर कितना आने वाला है? इसका राइट आंसर आएगा 3। अब देखते हैं यदि कह रहा है यहाँ पर x अनुपात 4 समानुपात y अनुपात 5, तो x अनुपात y का मान क्या होगा? यहाँ पे दिया है x अनुपात 4 समानुपात y अनुपात 5। तो ये क्या होता है फार्मूला? मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी x गुणे 5 बराबर 4 गुणे y। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, x के बटे में y ले आएंगे और उधर बचेगा 4/5। तो x अनुपात y क्या आ जाएगा 4:5, 4:5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4:5। अगला कह रहा है 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे? 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे? ट्राई साइकिल वो होती है साइकिल जिसमें 3 पहिए हों, 3 पहियों वाली साइकिल हो। और उसमें कितने पहिए हो? अगर एक साइकिल में 3 पहिए हैं ट्राई साइकिल, तो 9 साइकिलें होंगी तो 9 तियाँ कितने पहिए हो जाएंगे? 27 पहिए हो जाएंगे। अगला देखते हैं, इसका हो गया 435 का 78% कितना होगा? तो 435 का 78% निकालेंगे तो 435 गुणे 78/100। 4 से काट देंगे इसको, 4 एकम 4 कटेगा, बचेगा 3 नहीं, 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6 बचेगा 1 2 9 18 और 2 पंचे 10 और इसको 5 दहम 50, 5 8 40, 5 सते 35। 0 काटेंगे दसवां लग जाएगा। 87 गुणे 3.9, तो यहाँ पे 87 गुणे 3.9, 9 से 63 हासिल लगे 6, 9 8 72, 6 78, 3 सते 21 हासिल लगे 2, 3 8 24, 2 26, 3 8 1 9 7 6 13 हासिल चला 1, 2 1 3, 33 93 एक अंक के बाद दशमलव, तो 339.3 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और दशमलव के बाद 0 भी हम लोग लगा सकते हैं, तो यही राइट आंसर हमारा होने वाला है 339.30 .30। अब देखो कह रहा है कि 47 141 और 188 का लासा आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर निकालेंगे। अब इसका हम लोग लासा ज्ञात करेंगे, तो इसको काटेंगे 47 से डायरेक्टली, यक्कम बार जाएगा और इसके बाद में ये जाएगा 3 बार और ये जाएगा हमारा कितनी बार 4 सते 28, 4 चक्कू 16 2 18। अब इसका लासा निकालेंगे तो 47 गुणे 3 गुणे 4, तो 4 तियाँ 12 और 12 सती 84 हासिल लगे 8, 12 चौक 48, 8 48 2 50 और 6 56, तो 564 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका 564 किस विकल्प में दिया है, तो 564 दिया है ए विकल्प में यहाँ पर। अगला कह रहा 10.5 मीटर लंबी रस्सी से 4 से 5/8 मीटर काटा गया, तो शेष रस्सी की लंबाई कितनी होगी? 10.5 मीटर लंबी रस्सी से यहाँ पे काटना है, कितने मीटर लंबी है? 10.5। एक मिनट भाई, ब्लर क्यों कर रहा है? 10.5 मीटर और इसमें से 4 सही 5/8 मीटर काट लिया गया है, माइनस कर दिया गया, तो कितना बचा? तो 10 दूनी 20, 1 21/2 माइनस 4 32 5 37/8। इसको भी 8 बनाना है तो 4 से गुणा करेंगे, तो 21 चक्कू हो जाएगा 84 माइनस 37/8। तो 14 में से 7 गया 7 और 7 में से 3 गया 4, 47/8 और इसको भाग करेंगे तो 8 से 47 को, तो 8 पंचे 40, 7 बचेगा, तो 5 सही 7/8, 5 सही 7/8 इसका राइट आंसर आने वाला है, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। अगला देखते किसी संख्या का 45% 135 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो किसी संख्या का 45%, यहाँ पर किसी संख्या का 45% कितना है? यहाँ पर है 135, तो x गुणे 45/100 बराबर 135, 45 तियाँ 135, 100 तियाँ 300, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 300 राइट आंसर, विकल्प नंबर डी सही।
अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, मान ज्ञात करना है। 37.188 को भाग करना है 3.6 से। 37.188 को भाग करना है 3.6 से। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो कितने जीरो बढ़ाएंगे, 3। यहाँ दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, 0 0 कट जाएगा। अब हम इसको काटेंगे, कितना लिखा है 37/188 गुणे 1/100। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 9 कम 9 बचे 2, 28 हो गया, 9 तियाँ 27 बचा 1, 9 दूनी 18। 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4, 0 लगाएंगे, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 2 हम काटेंगे, दशमलव यहाँ लग जाएगा। 10.33 इसका राइट आंसर आने वाला है। 10.33 इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर सी विकल्प हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर, यदि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिन में बना सकते हैं तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 16 व्यक्ति 15 दिनों में, 16 व्यक्ति 15 दिनों में बना सकते हैं, तो कितने व्यक्ति, कितने मैन जो है 8 दिन में बनाएंगे। तो 8 दूनी 16, 15 दूना 30 डेज में जो है बनाएंगे। तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। समझते चलना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे 110 दिया है, तो यहाँ पे भी कितना होगा 110, क्योंकि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार ये यक्स है तो ये भी क्या होगा, यक्स होगा। तो अब देखो और ये रेखा इस रेखा के समांतर भी है, तो इसका मतलब क्या है कि एक ही तरफ के कोणों का योग कितना होगा 180 अंश। तो यानी वाई, ये 110 है तो वाई कितना होगा, वाई होगा 70 अंश। इसी प्रकार ये 120 है तो ये एक्स कितना होगा, ये होगा 60 अंश। और हमसे पूछा गया है वाई अंश माइनस एक्स अंश निकालना है हमको। तो वाई अंश का मान कितना है 70 अंश और एक्स का है 60 अंश। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 70 माइनस 60, किया जाएगा 10 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 90 भाग 6 गुणे, यहाँ लिख लेते हैं 90 भाग 6 गुणे ब्रैकेट 24 माइनस 8 भाग 4 भाग 3 को हल करना है। जिसको हल करेंगे काकी क्रिया पीछे भाग पर बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो पहले 90/6 गुणे 24 माइनस 8/4 और भाग 3, 4 दूनी 8, 6 15 छक्का 90, 15 गुणे 24 में से 2 जाएगा 22, भाग 3 मैंने बटे 3, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, 110 इसका राइट आंसर आएगा। लेकिन इसमें सवाल में त्रुटि है, यहाँ पे 20 दिखा रहा आंसर है, 20 जो कि गलत है। यहाँ पे आएगा 110, इसका राइट आंसर आएगा 110। ठीक, 20 यहाँ पे गलत है। 20 कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उन्होंने बोर्ड मास का प्रयोग नहीं किया है, यहाँ पर इसके अंदर ब्रैकेट के उन्होंने 24 में से 8 को घटाया तो आ गया 16, और 16 को तब 4 से भाग करा दिया, और फिर भाग का चिन्ह है 3, 4 चक्कू 16, यहाँ पर 90 को 6 से भाग करोगे आएगा 15 गुणे 4/3, 3 बचे 15, तो 5 चक्कू 20, जो कि गलत है। ठीक, आप लोग याद रखेंगे, किसी बुक में लिखने से विश्वास नहीं करना है कि मतलब इसमें सही ही लिखा होगा। देखते हैं यहाँ पर कह रहा 4/8/2017 को शुक्रवार है, तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो जो 4 तारीख को दिन होगा, ठीक, वही हर 7वां दिन होगा। जैसे जो आज दिन है वही 7वां दिन, मतलब 7 दिनों के बाद भी वही दिन होता है। तो 61 दिनों के बाद पूछा है, तो देखेंगे 61 को 7 से भाग करेंगे तो 7 56, कितना बचेगा 5 शेष बचेगा। यानी जो 4 तारीख को 4/8/2017 को दिन जैसे कौन सा था शुक्रवार, तो शुक्रवार ही कब मतलब आज के 56 दिन बाद, मैंने 56वां दिन भी क्या होगा शुक्रवार होगा। फिर बचे कौन 5 दिन और बचे 56, 57, 58, 59, 60, 56 दिन 57, 58, 59, 60 और 61। यहाँ पर शुक्रवार, फिर ये शनिवार, फिर रविवार, फिर यहाँ पर शुक्रवार शनिवार रविवार, एक मिनट,
शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यहाँ पे सोमवार, मंगलवार, ये बुधवार। लेकिन आपसे पूछा क्या है 61 दिनों के बाद, तो 61 दिनों के बाद कौन सा पड़ेगा, तो बृहस्पतिवार, या फिर इसी को हम लोग गुरुवार भी कहते हैं। लेकिन इसमें दिया है ऑप्शन में बृहस्पतिवार, तो हम लोग बृहस्पतिवार को लगा लेंगे। 52, 78, 156 का मासा कितना होगा, 52, 78, 156, 52, 78 और 156, तो ये हमारा कट जाएगा 13 से, 13 चक्कू 52, 13 छंग 78, 12 12 बार 156, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 छंग 12। अब नहीं कटेगा ये, तो 13 दूनी 26 इसका जो है क्या आ जाएगा, मासा आ जाएगा, 26 इसका मासा आ जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विकल्प। अब कह रहा है 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होगी। 999 और 3000 के बीच, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 999 और 3000 के बीच, यानी 3000 को नहीं लेना है ना 999 को लेना है। तो 999 के बाद में कौन आएगा, 1000 आएगा, और इधर इधर कितना है, इधर हमको लेना है 2999 और इधर लेना है 999 को हटाना है इसमें से, तो कितनी संख्याएं आ जाएंगी, 2000 संख्याएं आ जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है 2000। 2000 विकल्प नंबर बी में है। ये था प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो औसत हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। जब भी किसी संख्याओं का एवरेज निकालना होता है तो उन सभी संख्याओं का सम करते हैं, यानी योग करते हैं और टोटल नंबर से भाग करते हैं। तो देखो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हम लोग एवरेज निकालने की बात कर रहे हैं। 1 से 50 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, तो योग निकालने के लिए n + 1/2 होता है, और औसत निकालना है तो n से भाग करेंगे तो n से n कट जाएगा, तो n + 1/2 इसका फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर 50 पद है हमारे पास, तो यहाँ 50 + 1/2 यानी 51/2 आएगा, यानी 25 दूना 50 बचा 1, 5 दून 2 पंचे 10, तो 25.5 यहाँ पर राइट आंसर आने वाला है, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है 25.5। अगला है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच नहीं आएगी। तो 3/5 और 4/5 के बीच इनमें से कौन नहीं आएगी, चेक करते हैं। 3/5 और 4/5, 3/5 4/5 को सॉल्व करेंगे तो 5 छक्का 30 और 5 अट्ठे 40, यानी 0.6 और 0.8 के बीच में देखेंगे कौन संख्या नहीं आती है। तो देखो 19 से 30 को, 30 से 19 को भाग करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे। 19/30, 0 काटो, दशमलव लगाओ, 3 18 यहाँ पे आएगा, फिर बचेगा यहाँ पे 1, 3 3 9, तो 0.63 तो इसके बीच में आएगी ये संख्या। अगली है 2/3, तो ये इसको भाग करेंगे तो 0.18 18 ये भी आएगी। इसी प्रकार 7/10 लिखी है, 0 काटेंगे दशमलव 0.7, तो ये भी इसके बीच में आएगी। अगली है 16/30, तो इसको 0 काटेंगे दशमलव लगा देंगे, 3 5 15 यानी 0.5 जो इसके बीच में नहीं आएगी, इसके पहले आएगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, यही हमारी लास्ट वाली संख्या हो जाएगी जो इनके बीच में नहीं आएगी, 16/30। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखो ये संख्या लिखी है और इसका हल हमको बताना है। तो देखेंगे कितनी आसान तरीके से इसको बताएंगे। देखो a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा है। यहाँ पे लिखा है a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, और नीचे ए पी वही संख्या लिखी है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, a² + b² + 2ab, और इधर आएगा a² + b², तो माइनस की वजह से -b² और -2ab, तो यहाँ पर हो जाएगा +2ab, ये कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आएगा ab, ऊपर आएगा 2ab 4ab/ab, तो ab से भी कट जाएगा, तो आंसर आएगा 4। संख्याएं हमको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फार्मूला ही सॉल्व कर लिया और यहाँ पे राइट आंसर 4 आ चुका है। आइए अगला लिखा है, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 है, तो 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत बताओ। तो 8 मूल्य का क्रय मूल्य, 8 पेनों का क्रय मूल्य और 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 6/8, 2 3 6, 2 चक्कू 8,
3 खरीदा और 4 की बेची, मतलब क्रय मूल्य 3 विक्रय मूल्य 4, 1 रुपये का लाभ हुआ है 3 रुपये पर लाभ परसेंट निकालना है तो कितना आएगा 33 सही 1/3%, क्योंकि 100/3 आएगा तो इसका राइट आंसर यहाँ बनेगा 33 सही 1/3%, सी विकल्प। अगला है यदि 75 का x% 9 हो तो x का मान बताओ। 75 का x% 9 हो, 75 का x% कितना है 9, तो 75 गुणे x/100 और बराबर 9। काटेंगे 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, 3 तिया 9, तो 4 तिया कितना आ जाएगा 12 यहाँ पर आ जाएगा, 4 तिया 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा संलग्न चित्र में रेखा PAQ वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। CAQ 70 है तो ABC का मान बताओ। CAQ ये कितना दिया है 70, तो कह रहा ABC यानी इतने हमको मान बताना है, तो इसका मान भी कितना होगा साथियों 70 ही होगा, क्योंकि ये एक नियम होता है, मतलब एक प्रमेय है कि स्पर्श रेखा द्वारा जीवा के संगत स्पर्श रेखा से बनाया गया कोण और उसी जीवा के वृत्तखंड में बना कोण बराबर होता है। इसका भी राइट आंसर 70 होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। यूट्यूब पे कुछ जो है गलत जानकारी अपलोड किए हैं, कुछ लोग 110 बता रहे हैं कि ये 70 तो ये 70, तो ये आमने सामने के कोणों का 180, तो इसको बता रहे हैं 110, जो कि गलत है। ये 70 है और इधर के कोण भी ये भी 70 ही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर, चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया, कितने % की मूल्य में कमी हुई। पहले कितना था, पहले था 16 रुपया प्रति किलोग्राम और अब हो गया 14 रुपया प्रति किलोग्राम, तो यहाँ पर कितना रुपया घटा, 16 से 14 2 रुपया घटा है, कितने पर 16 था पहले 2 घट गया, तो 2 8 16 और हमको परसेंट निकालना है, 4 दूनी 8, 25 चक्कू 100, तो ये आ जाएगा हमारा 2 से इसको काटेंगे 12.5%, 25 का आधा कितना होगा 12.5 होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विकल्प। अगला देखते हैं 26, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 93 61 को विभाजित करती है। मतलब जिसका शेषफल ना बचे और ये संख्या 93 61 पूरी पूरी कट जाए, तो 93 61 किससे पूरी पूरी कटेगी, तो यहाँ पे संख्या दी है 19 17 13 11, तो किससे होगी, तो भैया ये संख्या होगी किससे, देखेंगे 11 से पहले चेक करेंगे तो 9 6 देखो कितना होगा 15 और 3 1 कितना होगा 4, तो 15 में से 4 गया 11 बचा, जो 11 से कट जाएगा, इसका मतलब ये वाली संख्या पूरी 11 से कट जाएगी। ठीक बाकी तो भाग करके आप इसको देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। वह छोटी से छोटी संख्या बताई जिसमें 75 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। छोटी से छोटी तो लासा निकालना है, 75 80 135, 75 80 135, इसका पहले लासा निकालेंगे, तो कितने से काटेंगे 5 से काट देंगे, 15 पचे 75, 16 पंचे 80 और 5 दूनी 10 और 5 से 35, फिर कितने से काटेंगे इसको 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 3 9 27, फिर काटेंगे इसको कितने से, अब तो नहीं कटेगा, तो 5 तिया 15 और 15 पचे 75, 75 गुणे 16 गुणे 9, 16 9 144 और गुणे 75, 5 चक्कू 20, 14 पंचे 70 2 72 और 7 चौक 28, 2 बचे, 14 सती 98 2 100, 0 8 2 10, हासिल चला 1 7 1 8, 1 10 800 बनेगा, लेकिन प्रत्येक दशा में 3 शेषफल तो वो भी जोड़ लेंगे, तो 10 80 3, 10 80 3 इसका राइट आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर दिया है सी में। यहाँ पे आप लोग इसको सवाल को देख सकते हैं। अगला कह रहा 1.5 में कितने आधे हैं, 1 सही 1/2 में आधे कितने हैं, तो भाई इसको चेक करेंगे, मैंने दिया है 1.5, 1.5 में आधे कितनी बार है, तो 1.5 का मतलब क्या हुआ 1 और आधा, और 1 में 2 बार आधे आधे होंगे, तो कितनी बार आधे होंगे 3 बार, लेकिन अगर इतने में चेक करना था चेक कर लिया, अगर ज़्यादा होता तो कैसे लगाते, तो देखो 1.5 को आधे से भाग करोगे, 2 1 कम 2 1 3/2, भाग का चिन्ह गुणे बदलेगा, 2 ऊपर 1 नीचे, तब भी कितना आएगा 3 ही आएगा। तो हमने आपको ट्रिक और तरीका दोनों बता दिया,
तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आएगा 3। अगला देखते हैं, यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित करना हो तो छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। 154 मीटर लंबी रस्सी है और इसको 9:5 में विभाजित करना है, तो 9 5 14 हुआ, 14 से इसको भाग करेंगे, 11 बार कट जाएगा, 14 कम 14 कम, और छोटी संख्या पूछा है यानी बी का मान, तो 11 पचे 55, बड़ी पूछता तो 11 9 99 करते, तो इसका राइट आंसर 55 आने वाला है, बी विकल्प। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है, तो 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा। 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा। 3 पेंसिल का मूल्य 3 पेंसिल का मूल्य कितना है, 20 रुपया, तो 1 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 20/3 रुपया। पूछा है 6 दर्जन की, 1 दर्जन में 12 चीज़ें, तो 6 गुणे 12 यानी 72 चीज़ों का, तो 3 चक्कू 12, तो यहाँ आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 0 480 रुपया, जो कि ये राइट आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई कमी रह जाती वीडियो में तो आप लोग कमेंट जरूर करें। अगर आप ये पेज चाहते हैं प्रैक्टिस सेट का, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे चले जाएंगे, मैं इसमें लिंक दे दूंगा, और वहाँ से आप लोग इनकी PDF भी प्राप्त कर पाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।